अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घोसी का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पे आ गई है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जातियों का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी अब उसमें नया प्रयोग करना चाहती है। लेकिन घोसी चुनाव के आए परिणामों ने उत्तर प्रदेश के राजनीति में जातिगत ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, जातिगत समीकरणों को ध्वस्त भी किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नई माइक्रो प्लानिंग करने जा रही है और उसका मुकाबला इंडिया अलायंस से है। घोसी का चुनाव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने मिलकर लड़ा और एनडीए गठबंधन ने भी मिलकर लड़ा, लेकिन इंडिया अलायंस भारी पड़ा घोसी पर। और विशेष तौर पर जिक्र आ रहा है अपर कास्ट के वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और दलित समाज के वोट। बीजेपी की अब ये चिंता है और बीजेपी इंडिया अलायंस के इस नए समीकरण से जो जातियों पर बहुत हद तक निर्भर है उससे निपटेगी कैसे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सियासत है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब से घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ओबीसी वोट उत्तर प्रदेश में 55% से अधिक आकलन किया गया। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन एक औसत माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 50 से 55% का ओबीसी वोट है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। घोसी के चुनाव ने पहले के स्थापित कई समीकरणों को बदला है। पहले के स्थापित से मेरा तात्पर्य 2014 के बाद की राजनीति का है। 2014 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में हो या फिर अपर कास्ट में, भारतीय जनता पार्टी कमोबेश हर जातियों में उसका अपर हैंड रहा है। उत्तर प्रदेश और जाति एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लिहाजा यूपी में जाति की राजनीति होती है। अगर कोई इससे इनकार करे तो मानिए कि वो गलत कह रहा है। यूपी में जातियां बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। तो घोसी के चुनाव से बीजेपी ने कुछ सबक लिए हैं। सबक ये लिए हैं कि उसको ओबीसी और दलितों पर फोकस करना है। तो क्या करने जा रही है बीजेपी, क्योंकि वो तो 80 सीट जीतने का दावा करते हैं। तो घोसी के बाद उनके लिए संकेत क्या हैं? पहला संकेत यह कि बीजेपी प्रयागराज में ओबीसी समाज का एक महाकुंभ करने जा रही है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्यों करने जा रही है? दरअसल यही 55% वोट उत्तर प्रदेश में ये तय करेगा कि किस पार्टी को यूपी से अधिकांश सीटें पार्लियामेंट के लिए मिलेंगी। 55% इस ओबीसी कम्युनिटी के वोट शेयर पे मेजॉरिटी शेयर है यादव कम्युनिटी के पास, कुर्मियों के पास, मौर्य शाक के कुशवाहाओं के पास, उसके बाद विश्वकर्मा, पाल, गड़रिया और भी अदर कम्युनिटीज़ हैं ओबीसी में, राजभर भी है, निषाद भी हैं, ये कम्युनिटी भी हैं। लेकिन डोमिनेटिंग कम्युनिटीज़ के काफ़ी अधिकार हासिल है, काफ़ी राजनीतिक ताकत भी है और इनमें से 3 कम्युनिटी ओबीसी समाज में बहुत ताकत में है, राजनीतिक रूप से बहुत जागृत भी हैं और उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। यादव कम्युनिटी, कुर्मी और मौर्य कुशवाहा समाज। अब बीजेपी का मकसद ये है कि ये इनसे छिटकने ना पाएं। तो जो नॉन यादव ओबीसी वोट हैं उनको कैसे रोका जाए, पहला विषय। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट समाज के मतदाता, जिसको बीएसपी यानी मायावती का मतदाता कहा जाता रहा है। ये माना जाता था कि प्रदेश और केंद्र सरकार की स्कीमों के चलते बीएसपी अगर मैदान में नहीं है तो बीजेपी उनका स्वाभाविक दूसरा विकल्प है। लेकिन घोसी ने इस मिथक को तोड़ा है। तो बीजेपी की दूसरी कोशिश है कि किस तरह से दलित वोट रोका जाए। अब घोसी चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस की तैयारी ये है कि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उन एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक आड़े आ रहा है बीएसपी का वोट शेयर। 12.5% का कमिटेड वोट शेयर बीएसपी के पास होना यह इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीएसपी का इंडिपेंडेंट प्रत्याशी अगर उतरा तो ये इंडिया अलायंस को नुकसान करता है और जब वो नहीं उतरता उन्हें फायदा करता है। घोसी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मायावती को लेकर कुछ सॉफ्ट बयान दिए और उनको इंडिया अलायंस में इनवाइट करने की बात भी कही। लेकिन मायावती स्पष्ट कर चुकी हैं ना एनडीए ना इंडिया। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के पास विकल्प क्या बचते हैं?
और अभी सीटों के बंटवारे का मुद्दा भी इस अलायंस में फंसा हुआ है। और बीजेपी जितनी एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव होने जा रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि इंडिया अलायंस के लिए भी आने वाले वक्त में घोसी जैसे ही केक वॉक नहीं मिलने वाली है। तो क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो ये होने जा रहा है कि बहुत बड़ा राजनीतिक संग्राम होने जा रहा है। तो क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं? तैयारियां अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन बीजेपी बहुत आक्रामकता के साथ ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की ओर रुख कर रही है, क्योंकि घोसी से उसने यही संदेश पकड़ा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले आए आप कुछ बयान सुन लें, फिर मैं गेस्ट से परिचय कराऊंगा और इस डिबेट को प्रारंभ करते हैं। और समाज में अलग अलग वर्गों में हमारी पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये रूटीन प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने एक कार्यक्रम तय किए हैं, तो वो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उस समाज में हमारी पार्टी ने जो जो काम किए, हमारी सरकारों ने जो जो काम किए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के वोटर, ओम प्रकाश राजभर के नेता, ओम प्रकाश राजभर के मतदाता को दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के सिपाही को कोई महिला बदल नहीं सकता। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बीजेपी के इस मंत्र मोह जो उसने पास फेंका है उसमें नहीं फंसने वाला, और आने वाले 2024 के चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के रूप में इंडिया गठबंधन के साथ होगा। उनको अगर महाकुंभ करना है तो मेरा सुझाव है कि बेरोजगारों का महाकुंभ करो, बीमारों का महाकुंभ करो, भूखे लोगों का महाकुंभ करो, है लाचार लोगों का महाकुंभ करो, जिन लोगों के पास छत नहीं है उनका महाकुंभ करो। सरकार की जिम्मेदारी उनका महाकुंभ करने और उनकी समस्याओं का निदान करने की है। ये अगड़े पिछड़े के चक्कर में पड़ गए। बीजेपी सिर्फ समाज का और देश का नाश करने जा रही है। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुझे